हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएसजी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी, जिसे कि राजकोषीय नीति बोला जाता है। इसमें सारे टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। राजकोषीय नीति की क्या परिभाषा होती है, क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका यंत्र क्या होता है, उपकरण, और यह अल्प विकसित या फिर विकासशील देश जो होते हैं उसमें किस तरह से इसकी विशेषता क्या होती है, उद्देश्य क्या होते हैं उसे लागू करने के, इसमें पूरा देखा जाएगा। और इसका नोट चाहिए तो आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप ग्रुप में जोड़ के व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग राजकोषीय नीति क्या है, फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ देख सकते हैं कि सरकार द्वारा बनाई गई वह नीति जिसका संबंध, इसको कौन बनाता है तो सरकार बनाता है। और कौन सा नीति, तो वह नीति जिसका संबंध जो है सार्वजनिक आय से होता है, सार्वजनिक व्यय से होता है और सार्वजनिक ऋण से संबंधित क्रियाओं से होता है, वह राजकोषीय नीति जो है कहलाता है। इसमें जो है कुल मांग को प्रभावित किया जाता है और आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास के लिए इस नीति का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इतना याद रखिएगा। और यह 1929 में जो महामंदी हुआ था उसके बाद इसका उपयोग जो है बहुत बड़े स्तर पर किया जाने लगा है। अब इसकी परिभाषा कोई देखे तो आर्थर स्थमिज के अनुसार अगर इसका परिभाषा देखें कि राजकोषीय नीति क्या है, फिस्कल पॉलिसी, तो राजकोषीय नीति ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत सरकार जो है अपने व्यय यानी कि जो खर्च करती सो तथा राजस्व जो कि इनकम आता है टैक्सों से, उसके कार्यक्रमों को राष्ट्रीय उत्पादन और रोजगार पर अपने अपेक्षित प्रभाव को उत्पन्न करने और अनपेक्षित प्रभाव को जो है रोकने के लिए प्रयोग करती है, उसे राजकोषीय नीति कहा जाता है। सिंपल शब्द में है। दूसरे अर्थशास्त्री के अनुसार देखें, ऑटो ऑक्सटिन के अनुसार, तो देखते हैं क्या है। तो राजकोषीय नीति जो है वह करों जो कि टैक्स होता है या फिर करों तथा व्यय यानी कि खर्च व्यय में परिवर्तन होता है, जिसका लक्ष्य पूर्ण रोजगार तथा कीमत स्थिरता के अल्पकालीन उद्देश्य को पूरा करना होता है। 22 तथा निकलस के अनुसार अगर देखें इसका क्या अर्थ होता है, तो सरकारी व्यय तथा करों के प्रबंध और सार्वजनिक जो है करों को ऐसे ढंग से संचालन करने से संबंध रखता है जो कि कुछ निश्चित उद्देश्य पूरे हो जाएं, जो कि निश्चित किए गए हैं। अगर मंदी एवं तेजी में की स्थिति में जो कुल मांग को प्रभावित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विवेकाधीन राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। कौन सा, तो विवेकाधीन, विवेक के अधीन यानी कि विकास करने के अधीन राजकोषीय नीति। कब, तो मंदी जब स्फीति होता है और तेजी जब स्फीति होता है, तेजी, और मंदी मतलब कमी हो जाता है, अवस्फीति, इस समय प्रयोग किया जाता है इसका उद्देश्य देखें राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हैं, तो देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। तो इसका उद्देश्य देखते तो पहला उद्देश्य आर्थिक स्थिरता लाना। जब यह जो है संकुचित उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता कब लाया जाता है, जब कीमत लगातार जो है बढ़ता जाता है तो कीमतों में कमी मतलब स्थिर करने की कोशिश की जाती है। दूसरा इसमें है कि पूर्ण रोजगार स्तर पर आर्थिक स्थिरता लाना, यहाँ पे पूर्ण होगा, सुधार लीजिएगा आप लोग। तीसरा है आर्थिक विकास करना, देश का विकास करना। अब हम देखते हैं विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का उपयोग या फिर उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है उसे। पहला कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधन जुटाना जो है, यानी कि विकासशील या फिर अविकसित देश में आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए आवश्यक वित्तीय साधन, वित्तीय यानी कि पैसों से संबंधित जुटाना। दूसरा उपभोग को नियंत्रित करना, उपभोग अधिक होता है विकासशील देशों में। तीसरा बचत और निवेश के उपाय करना, बचत जो है वह निवेश कम होता है विकासशील देशों में, क्योंकि उपभोग बढ़ जाता है तो बचत निवेश घट जाता है। तो इससे उपाय को नियंत्रित करना चाहिए और सार्वजनिक निवेश हेतु आर्थिक साधन को जनता से सरकार को हस्तांतरण करना चाहिए। पांचवा उद्देश्य के विकास के ढांचे को समुचित रूप से बदलना है। छठा आर्थिक विषमता को कम करना, जो कि गरीब अमीर होते हैं। सातवां की कीमत परिवर्तन तथा क्रय शक्ति का प्रभाव पर नियंत्रण करना चाहिए। आठवां कि राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना चाहिए और पुनर्वितरण करना चाहिए, आय का जो वितरण होता है वह सही ढंग से होना चाहिए। नौवां की स्फीति का जो प्रतिकार करना चाहिए, स्फीति जो होता है मुद्रास्फीति यानी कि कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसे सही करना चाहिए, कीमत स्थिरता। और 10वां रोजगार के अवसर को बढ़ाने का उद्देश्य रहता है राजकोषीय नीति का। अब देखिए राजकोषीय नीति के उपकरण या फिर यंत्र देखा जाए तो पहला है बजट नीति। इसमें अर्थव्यवस्था पर वांछित प्रभाव डालने के लिए और अवांछित प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है।
अतिरिक्त बजट का अगर प्रयोग किया जाए तो आय जो है वैसे कम होता है, तब अतिरिक्त बजट का मतलब होता है कि आय सरकार पे पास जितना है उससे व्यय कम है। यानी कि आय हो रहा है अगर 1000 करोड़ तो व्यय किया जा रहा है उसमें 500 करोड़, तो यह अतिरिक्त बजट हो गया और इस स्थिति के समय इसका प्रयोग किया जाता है। घाटे का बजट कब अपनाया जाता है? तो यह जब आय जो है वह कम होता है और व्यय अधिक किया जाता है, यानी कि दूसरे देशों से कुछ घाटे से लिया जाता है पैसा उधार और उसके बाद उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इनकम कम हुआ और एक्सपेंडिचर जो व्यय है वह अधिक हो गया, तो यह घाटा का बजट कहलाता है और यह मंदी के समय प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कर। अंतर उपकरण में दूसरा टॉपिक हमारा है कर। तो कर में जो होने वाला परिवर्तन आर्थिक क्रियाओं के सामान्य स्तर पर व्यापक प्रभाव डालता है। तीसरा सार्वजनिक व्यय। तो यह आय, उत्पादन और रोजगार तथा निवेश पर प्रभाव डालता है और सार्वजनिक ऋण। चौथा, यह अर्थव्यवस्था के तरलता को परिवर्तित करके समग्र व्यय को नियोजित करने का प्रयास करता है। तो यही कुछ थे टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नोट्स के लिए वेबसाइट पे जाइए।